उस समय खंजर, पिस्तौल जो उनके द्वारा यूज़ किया जाती थी जंग के लिए। बहादुर शाह जफ़र के वस्त्र, ये रियल में उनके द्वारा बहादुर शाह जफ़र के द्वारा पहने हुए वस्त्र हैं, ये देखिए। और उनके बेगम के वस्त्र और बहादुर शाह जफ़र के वस्त्र। भी आपको नेताजी सुभाष चंद्र की कुर्सी दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र की कुर्सी, उस समय में इस पे बैठा करते थे वो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आज आपको हम दिखाने वाले हैं दिल्ली का लाल किला, और आज इसके अंदर जो म्यूज़ियम है वो भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, आपको दिखाते हैं दिल्ली का लाल किला और उसके अंदर का म्यूज़ियम। लेट्स गो। अभी आ चुके हैं हम लाहौरी गेट के पास। ये रहा लाहौरी गेट, इधर से भी हम एंट्री कर रहे हैं, आपको आगे दिखाने वाले हैं। आपको बताना चाहता हूँ, इसको लाहौरी गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मूल लाहौर की तरफ है, और प्लस इसको जिसने बनाया था उसका नाम भी लाहौरी था, इसलिए इसका नाम लाहौरी गेट पड़ गया। और ये आम पब्लिक के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और लोग हैं उनके लिए दूसरे गेट हैं, एक पीछे से गेट है और दिल्ली गेट है, उधर से एंट्री करते हैं। ये पब्लिक के लिए बना रखा है, ये पब्लिक गेट है, इधर से आती जाती पब्लिक। चलिए अंदर से दिखाते हैं। और ये वो जगह है जिसमें पहले के समय में पानी भरा रहा करता था और इसके अंदर मगरमच्छ रहते थे, ताकि दुश्मनों से सुरक्षा के लिए बनाया गया था। चलिए अंदर से दिखाते हैं। ये है लाहौरी गेट। हम लाहौरी गेट से अंदर आ चुके हैं और देखिए ये वो एरिया है जहाँ पर फ्लैग होस्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फ्लैग होस्टिंग किया था। उसके बाद ये परंपरा चली आई कि यहीं पर फ्लैग होस्टिंग होती है। और यहाँ से देखो ये छत्ता बाज़ार दिख रही है, छत्ता मार्केट। देखो कितना अच्छा व्यू दिख रहा है इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक। देखो इसको छत्ता बाज़ार इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय की ये पहली मार्केट थी जो छत के नीचे हुआ करती थी। बाकी पहले तो खुले में दुकानें हुआ करती थी। पहले यहाँ पर कीमती सामान, ज्वेलरीज, हीरे, इस टाइप के सामान बिकते थे। अब समय के साथ बदलाव हो गया है। और ये छत्ता बाज़ार है, इसको बनाने का मुख्य कारण था कि राजा जो बादशाह थे उस टाइम के, वो नहीं चाहते थे कि उनके घर के जो फीमेल्स हैं वो बाहर जाएं, जैसे उनकी रानियाँ बाहर शॉपिंग करने जाएं, इसलिए उन्होंने यहीं पर बनवा दिया था, जिससे वो लोग यहीं शॉपिंग कर सकते थे। पहले के टाइम ये सब नहीं बिकता था। पहले के टाइम जैसे हीरे, ज्वेलरीज, इस टाइप के सामान अधिकतर बिकते थे, है ना, कपड़े अच्छे अच्छे वाले। चलो अभी हम छत्ता बाज़ार से थोड़ा आगे निकलते, आगे का व्यू दिखाते हैं। पर इन्होंने जो भी बनाया ना बहुत सही बनाया है। देखो अगर लाइट भी ना हो ना तब भी इधर से उजाला उधर से उजाला, ऐसा मॉडर्न सेट कर रखा था। बहुत अच्छा बनाया था, बहुत सुंदर। ये देखो एक इधर से एक गेट है बाहर जाने का, एक इधर से, एक इधर से चलेंगे आगे, आपको म्यूज़ियम दिखाएंगे। छत्ता बाज़ार से ऑलमोस्ट बाहर आ चुके हैं। बाहर आने के बाद ये है म्यूज़ियम। ये जो म्यूज़ियम है यहाँ पर नाइट शो भी होता है। नाइट शो भी देखने आऊँगा किसी दिन। आज तो थोड़ा समय था, अभी शाम को गेम है स्टेडियम में, अभी फ्री थे इसलिए आ गए, और शाम को भी चलेंगे। ये देखिए आपको बता दूँ, ये जो पूरा लाल किला है ना, ये 2.5 किलोमीटर, मतलब 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में फैला हुआ है ये। और इसको बनाने में मुख्य 10 साल का समय लगा था इसको बनाने में। वो टिकट चेक करा दिए, चलिए अंदर चलते हैं। इस वाले म्यूज़ियम में पहली बार आया हूँ, क्योंकि जब मैं पहले आया था तो ये बंद था, ये बन रहा था। इसके अंदर कह रहे हैं कि पुरानी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। चलिए दिखाते हैं आपको भी। छत्ता बाज़ार, ये रहा ना छत्ता बाज़ार जो दिखा रहा था। अच्छा, पहले इस टाइप के इक्विपमेंट बिकते थे, मतलब इस तरह के सामान बिकते थे पहले। अब तो पता नहीं क्या बिक रहे हैं, तलवार हो गए, है ना। पानी वानी पीने के लिए कितने सही गिलास थे यार। पहले इस तरह के कपड़े पहना करते थे। हाँ, इस तरह के जूती, टोपी भी आपको। चलिए ये उस टाइम को जो राजा महाराजा तलवारें यूज़ करते थे, ये वो आज सारी तलवारें हैं जिनको राजा महाराजा यूज़ करते थे। ये नाना साहब की तलवार है। अभी आपको चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए उस टाइम में लड़ाई के टाइम जो तीर यूज़ होती थी उस टाइम की बनी हुई हैं ये देखिए। ये जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते, तीर चलाते थे मर जाते थे, इनके अंदर क्या है, बहुत नुकीली चीज़ें आगे हुआ करती थी, इसलिए। देखिए ये हॉर्न, संदेश देने के लिए हॉर्न टाइप का बजाते थे। ये देखिए अगर ये सारी चीज़ें पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा कि
पुरानी चीज़ें रियल में अपने भारत में ऐसी चीज़ें हुआ करती थी कुछ समय पहले, है ना। अभी मैं आपको बहादुर शाह जफ़र की तलवार दिखाने वाला हूँ। आइए मैं दिखाता हूँ बहादुर शाह जफ़र की तलवार। जो उस समय वो तलवार का प्रयोग करते थे जंग के लिए। ये देखिए उस समय की उनकी ये तलवार है, बहुत नकूली धारदार है। और ये देखिए कश्मीरी गेट, जो दिल्ली में कश्मीरी गेट है उसके पास पाए गए गोले, ये दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास गोले, तोप के गोले पाए गए हैं। ये अभी म्यूज़ियम में रखे हुए हैं एज अ मेमोरी के लिए। चलो आगे दिखाते हैं आपको ये क्या चीज़ है। ओ, इस टाइप का कपड़ा पहनते थे पहले। देखो किस टाइप का पोशाक पहनते थे। ये रियल उनका पोशाक है, उनके द्वारा पहना हुआ। ये देखिए ये रियल पोशाक है उनके द्वारा पहना हुआ। ये बहादुर शाह जफ़र के वस्त्र, ये रियल में उनके द्वारा बहादुर शाह जफ़र के द्वारा पहने हुए वस्त्र हैं। ये देखिए, और उनके बेगम के वस्त्र और बहादुर शाह जफ़र के वस्त्र। अभी मैंने आपको बहादुर शाह जफ़र के तलवार, वस्त्र ये दिखा दी। चलिए अभी नीचे आपको मैं बंदूकें दिखाता हूँ, जो उस समय जो बंदूकों का प्रयोग होता था वो दिखाने वाले हैं। चलिए इधर से चलते हैं। अभी आपको उस समय जो बंदूकों का प्रयोग होता था जंग करने के लिए, वो बंदूकें दिखाता हूँ आपको। चलिए देखो उस समय की लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियाँ अभी भी है, ये लकड़ी का है। तो अभी उनके द्वारा यूज़ करी जाने वाली तलवारें, बंदूकें दिखाता हूँ। ये देखिए उस समय खंजर, पिस्तौल जो उनके द्वारा यूज़ किया जाती थी जंग के लिए, कुल्हाड़ी जो उनके द्वारा यूज़ किया जाती थी, पिस्तौल। भाई ये तो बहुत अच्छी लग रही देखने में, एक नंबर है पिस्तौल तो। और ये रियल में जब हमारे हिंदुस्तान के जंग वंग हुए, इससे पहले जो लड़ाई काफ़ी हुई, ये देखिए राइफ़ल, ये होती है राइफ़ल जो उस समय जंग के लिए यूज़ किया जाता था। चलो अभी अब म्यूज़ियम से बाहर निकलते हैं एग्जिट के लिए। अभी एक वो वाला आपको एरिया दिखाते हैं जहाँ पर मतलब जो लोग आया करते थे और राजा महाराजा बैठा करते थे, और जो उनकी प्रॉब्लम होती थी वो बोलते थे। चलो वहाँ लेके चलते हैं आपको। भी फाइनली म्यूज़ियम से निकल चुके हैं बाहर। चलिए अभी दिखाते हैं आगे, है ना। ये दिल्ली गेट सिर्फ VIP लोगों के लिए होता है, नॉर्मल पब्लिक के लिए ये वाला गेट है लाहौरी गेट। और इसके सामने है ये, इसको बोलते हैं नौबत खाना, जिसका मतलब डोर बेल भी बोल सकते हो। जैसे कोई पुराने समय में जब कोई आया जाया करता था तब यहाँ पर ड्रम बजाया करते थे होशियार के लिए, मतलब कोई आया है गया है तो यहाँ पर इसको डोर बेल कहते हैं। जैसे हम लोगों के घर में बेल होती ना, बेल, वैसे यहाँ पर ड्रम वाला सिस्टम हुआ करता था। ड्रम बजते थे जब कोई आया जाया करता था। चलिए फिर आगे और दिखाते हैं। चुके हम दीवाने आम, जो आपको सामने से नहीं दिखा रहा था, जिसके पिलर नहीं दिख रहे थे। दीवाने आम का मतलब होता है जो लोकल पब्लिक है, मतलब जो पब्लिक है अपने राजा महाराजा के पास आती थी, अपनी परेशानियाँ बताती थी। अभी दिखाता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ आपको क्या होता था। देखो वो जो सामने दिख रहा है, वहाँ पर राजा बैठा करता था, और जो आम पब्लिक हुआ करती थी वो अपनी समस्याएं लेके आया करती थी। ये देखिए पहले ये खुला हुआ था ये शीशा, अब कुछ साल पहले लग गया। पहले ये खुला हुआ था पर लोग चढ़ जाया करते थे इस पर। इससे पीछे आप देखोगे ना, वहाँ पर पीछे एक दरवाज़ा है, वहाँ से राजा आया करता था। यहाँ पर सिंहासन पे बैठता था। यहाँ पर लोग आम पब्लिक खड़ी हुआ करती थी और अपनी समस्याओं को बताया करती थी। और ये पिलर ऐसे बनाए गए, उधर से कोई भी ज़्यादा ब्लॉक नहीं हुआ करता था व्यू। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो स्विमिंग पूल है। पहले स्विमिंग पूल इस तरह हुआ करते थे, ये नहाने का। अगर इसके अंदर जाके फिर यहाँ पूरा पानी भरा हुआ था, नहाने के लिए यूज़ हुआ करता था। देखिए कितना अच्छा है भाई, ऐसा स्विमिंग पूल हो यार, मज़ा आ जाएगा यार, है ना। देखिए ये स्विमिंग पूल है, ये स्पेशल स्विमिंग पूल बनाया गया है। ये इसमें जैसे नहाने के लिए प्रयोग हुआ करता था, ये उस टाइम का स्विमिंग पूल है। कितना अच्छा बनाया है देखो, है ना, पूरा डिज़ाइन से अच्छे से बनाया हुआ है। देखिए यहाँ सब फव्वारे चलते थे उस टाइम की बात है, जैसे देख के लग रहा है मेरे को। लाल किला बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ है, जैसे कि 2.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और इसको बनाने में कम से कम 1-2 साल नहीं, पूरे 10 साल का समय लगा था। जब बन के रेडी हुआ था 10 साल में, है ना। अब जितना भी देखोगे उतना कम ही है। पैदल चल के थक जाओगे, पर ये नहीं ख़त्म होगा। चलिए अभी और एक जगह दिखाते हैं आपको, बहुत अच्छी जगह है। चलिए दिखाते हैं, चलो आपको दिखाते हैं कुआँ। इससे ही लोग पहले इसी से पानी निकाल के पिया करते थे। चलो अभी कुआँ दिखाते हैं। सीढ़ियाँ बहुत अच्छी बना रखी है देखो, ऐसे चढ़ने के लिए। अभी चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर पानी है या नहीं है। ओह पानी तो है, पर बोतलें बहुत हैं इसके अंदर, गंदगी बहुत कर रखी। जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसके अंदर पानी तो है पर बोतलें बहुत ज़्यादा फेंकी हुई, कूड़ा। इसको कुएं को डस्टबिन बना दिया लोगों ने। इतने
गंदे लोग हैं। चलो यहाँ से जंप करते हैं, रोनाल्डो वाली जंप। चलो आगे दिखाते हैं आपको। और जो ये मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम्मम। हम्मम मतलब शाही स्नान घर, नहाने का घर। यहाँ पर ये नहाने का एरिया है। जैसे ये टब जैसा देख रहे हो आप, पहले यमुना नदी इधर से ही, मतलब यमुना नदी का जो एरिया है वो इधर से ही बहता है। देखो ये शाही स्नान घर है, वो आप देख रहे हो। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये टब बार जिसको बोलते हैं, ये शाही स्नान घर है। देखो नहाने के लिए भी कितनी अच्छी जगह बना रखी है, देखो, है ना। आप इस महल को देख रहे हो, इसको बोलते हैं दीवाने खास। ये देखिए दीवाने खास, जहाँ पर अपना राजा महाराजा पर्सनल मीटिंग, अपने जैसे कोई यार दोस्त मिलने के लिए आया करते थे, तो यहाँ पर हुआ करता था मुलाकात। देखिए ये स्विमिंग पूल जैसा बना रखा है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये स्विमिंग पूल जैसा एक टब बना रखा है। कितना अच्छा लग रहा है। हम भी देखते हैं कैसा है भाई। टब नहीं है तो फव्वारा है, नहा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर सही बना रखा है। केड़ा एक नंबर। तो हमने पूरा लाल किला घूम लिया। पूरा नहीं मतलब आधा घूम लिया, आधा नहीं घूमा। एक दो म्यूज़ियम नहीं भी गए। फिर नेक्स्ट टाइम जाएंगे जब यार दोस्त आएंगे साथ, क्योंकि अभी तो यहाँ मैच के लिए आया था, इसलिए घूमने चला गया। और टाइम भी बहुत था, और अभी 4 बज गए, तो 4 बजने वाले भी। अम्बेडकर स्टेडियम जाना है एक मैच देखने सीनियर डिवीज़न का। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।